हर बार जब जैक शिकार पर जाता था, वह धैर्य से अपने शिकार के करीब आने का इंतजार करता था। एक दिन उसे पास से आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत बंदूक तानी, लेकिन सामने जो था वह कोई शिकार नहीं था, वह एक बाघिन थी। उसकी नजरें सीधे जैक पर टिकी हुई थी, जैसे वह किसी भी पल हमला कर सकती हो। लेकिन जैक ने गोली नहीं चलाई, क्योंकि थोड़ी दूरी पर उसके दो छोटे शावक भी मौजूद थे। अगर वह जल्दबाजी करता तो शायद दोनों बच्चे रात तक जिंदा नहीं बचते। इसलिए उसने निशाना बदल दिया और जानलेवा जगह पर गोली नहीं चलाई। लेकिन डरी हुई बाघिन और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। वह अपने बच्चों की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। उसकी आंखों में पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। जैक वहां से जाने ही वाला था कि तभी बगल से अचानक गोली चलने की आवाज आई। बाघिन जमीन पर गिर गई। दोनों शावक तुरंत अपनी मां के पास दौड़ पड़े। उनमें से एक की एक आंख खराब थी। उसने धीमी गुर्राहट की। ऐसा लग रहा था जैसे वह जैक से सवाल कर रहा हो और अपनी मां को खोने का दर्द भी जाहिर कर रहा हो। तभी गोली चलाने वाला पीठ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। वह शावकों को भी मारना चाहता था, लेकिन जैक ने उसे रोक लिया। जैक का फैसला देखकर पीठ को पीछे हटना पड़ा और दोनों शावकों की जान बच गई। जैक उन्हें उठाकर एक गुफा में ले गया। जैसे ही उसने उन्हें नीचे रखा, डरपोक शावक तुरंत अंदर छिप गया, लेकिन एक आंख वाला शावक अब भी दांत दिखाकर गुर्रा रहा था। जैक तुरंत वहां से नहीं गया। उसने एक जंगली मुर्गी पकड़ी और गुफा के बाहर रख दी। फिर वह दूर खड़ा होकर देखने लगा। खाने की खुशबू पाकर दोनों शावक बाहर आए। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तो वे खाना अंदर ले गए। अपनों को खोने का दर्द तो इससे कम नहीं हो सकता था, लेकिन जैक उनके लिए इतना ही कर सकता था। कुछ ही समय में वसंत का मौसम आ गया। फिर भी जैक के मन में उन दोनों शावकों की चिंता बनी रही। वह दोबारा गुफा में पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गया। जो शावक पहले बहुत डरपोक था, वह जमीन पर शांत पड़ा हुआ था और एक आंख वाला शावक काफी समय पहले वहां से जा चुका था। कई साल बाद गांव में खबर फैल गई कि बाघ लोगों पर हमला कर रहे हैं। जब जैक वहां पहुंचा तो उसने पीठ को जमीन पर बैठे देखा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और चेहरे पर पंजों के निशान थे। उसकी गोद में उसकी पत्नी थी, जो अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। कांपते हुए हाथों से उसने गांव की तरफ इशारा किया। जैक की पत्नी और बेटा अभी भी वहीं थे। यह सुनते ही जैक अपनी राइफल लेकर गांव की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन कुछ दूर जाते ही चारों तरफ अजीब सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक रुक गई हो। जैक ने सांस रोक ली। तभी उसे बहुत हल्की सी हरकत दिखाई दी। उसने बिना देर किए उसी दिशा में गोली चला दी। वह आगे बढ़कर देखने ही वाला था कि पीछे से धीमी गुर्राहट सुनाई दी। जैक ने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे महसूस हो गया कि उसके पीछे एक विशाल बाघ खड़ा है। वह वही एक आंख वाला शावक था जो अब जंगल का राजा बन चुका था। बाघ ने जैक की मौजूदगी को पहचान लिया। उसने हमला नहीं किया, वह बस मुड़ा और धीरे धीरे वहां से चला गया। जैक ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके मन में एक भयानक सवाल आया। अगर बाघ उसके पीछे था तो उसने कुछ देर पहले किसे गोली मारी थी? वह तेजी से वापस लौटा और जमीन पर पड़े इंसान को देखा। अगले ही पल वह पत्थर की तरह जम गया। वह उसकी अपनी पत्नी थी। उस पल के बाद जैक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने शिकार करने वाली टीम छोड़ दी और अपना पूरा समय अपने बेटे की देखभाल में लगाने लगा। लेकिन पीठ, जिसने भी अपने प्रिय लोगों को खोया था, हार मानने वाला नहीं था। अब उसके और टाइगर किंग के बीच की दुश्मनी आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी।